मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि भी प्राप्त है। पूरी दुनिया में उन्हें उनके अहिंसावादी स्वभाव के लिए जाना जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में आपको कुछ खास बातें बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 1930 में जब गांधी जी इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्होंने रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, तब माइक को देखकर उन्होंने जो पहले शब्द बोले वो थे, क्या मुझे इस चीज के अंदर बोलना है? नंबर 2, गांधी जी की पूरी जिंदगी के दौरान ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उनके सबसे बड़े क्रिटिक थे। चर्चिल ने एक बार गांधी जी को अधनंगा फकीर कह दिया था, और जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, उस वक्त चर्चिल ने कहा था कि गांधी अगर मरता है तो मरने दो, ऐसे में हमें एक बुरे आदमी और ब्रिटिश एम्पायर के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, स्टीव जॉब्स गांधी जी से बहुत प्यार करते थे। वो गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं के जैसा गोल फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे। नंबर 4, गांधी जी बचपन में बेहद शर्मीले लड़के थे। वो स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर भाग जाते थे। रास्ते में उनसे कोई बात ना करे और कोई उनका मजाक ना उड़ाए, इसी वजह से। नंबर 5, गांधी जी का निकनेम मोनिया था। उनकी माँ और उनके दोस्त उनको इसी नाम से बुलाते थे। नंबर 6, गांधी जी जब महज 14 साल के थे, तब एक 13 साल की लड़की कस्तूरबा से उनकी शादी कर दी गई थी। 16 साल की उम्र में गांधी जी की पहली संतान हुई, जिसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी के 4 बेटे हुए, जिन्होंने अडल्टहुड तक सरवाइव किया। नंबर 7, गांधी जी अपने जीवन में हर रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, और खासकर 1914 से लेकर 1948 तक अपने कैंपिंग के दौरान। ये माना जाता है कि वे अपने जीवन के दौरान 79,000 किलोमीटर पैदल चले, जो कि दुनिया का 2 बार चक्कर लगाने जितना है। नंबर 8, गांधी जी अपनी धोती की तह में नकली दांतों का एक सेट रखते थे, और सिर्फ खाना खाने के दौरान ही वह उसे निकालते थे। नंबर 9, गांधी जी की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम के बच्चों और स्टूडेंट्स को सैकड़ों लेटर्स लिखे। ज्यादातर लेटर्स में गांधी जी की तरफ से बच्चों के लिए एक आम सलाह होती थी कि अपनी लिखावट सुधारो। एक बार गांधी जी के ग्रैंडसन उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बच्चों को बार बार उनकी हैंडराइटिंग सुधारने की बात कहते रहते हैं, जबकि आपकी खुद की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। इस पर गांधी जी जवाब देते हैं, हाँ, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और इसीलिए बच्चों को बार बार उनकी हैंडराइटिंग सुधारने की सलाह देता हूँ, ताकि कल बड़े होकर उन्हें मेरी तरह अफसोस ना करना पड़े। गांधी जी ने नॉनवेज के अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स को भी ना लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। सेहत खराब हुई तो डॉक्टर्स ने उन्हें दूध लेने की सलाह दी, तब वह मान गए और उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। गांधी जी कभी कभी यात्रा के दौरान अपनी बकरी को साथ लेकर जाते थे, ताकि उन्हें ताज़ा दूध पीने को मिले। नंबर 11, गांधी जी बताते थे कि उनकी लाइफ का सबसे इन्फ्लुएंशियल मोमेंट वह था जब 1891 में साउथ अफ्रीका में वह ट्रेन से सफर कर रहे थे, और उनके स्किन कलर की वजह से उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था। यह पहली बार था जब गांधी जी ने अपनी जिंदगी में रेसिज्म को अनुभव किया था। उस वक्त उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया था कि वह इसके खिलाफ लड़ेंगे। नंबर 12, गांधी जी को भारत और साउथ अफ्रीका में कई बार जेल हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2348 दिन जेल में बिताए। जेल में बताए गए दिनों के दौरान ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी को मलेरिया हो जाता है, और उन्हें इसी डर से रिहा कर दिया जाता है कि यदि बीमारी की वजह से उनकी जेल में मृत्यु हो गई तो कहीं देश में विद्रोह ना हो जाए। नंबर 13,
जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, तब उन्होंने 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। ब्रिटिश सरकार ने लंदन प्रेस पर रोक लगा रखी थी कि गांधी जी के कमजोर शरीर की फोटोज ना दिखाई जाए। इस बात से डरे हुए थे कि इससे आजादी की मांग और तेज हो सकती है। उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को इसीलिए बुलाया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएं कि कोई इंसान बिना कुछ खाए 21 दिन तक कैसे रह सकता है। चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी मुझसे भी बेहतर खाना खा रहे हैं। नंबर 14, भूकंप की वजह से बिहार का भागलपुर काफी प्रभावित हुआ था। जब भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए गांधी जी भागलपुर गए थे, तो वहां पहुंचकर गांधी जी ने पीड़ितों के लिए धनराशि इकट्ठा की। इस धनराशि को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। दरअसल वहां बहुत से लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। गांधी जी ने उनको ऑटोग्राफ लेने वाले हर शख्स से 5 रुपए लिए थे और जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उसको उन्होंने भूकंप पीड़ितों को सौंप दिया था। नंबर 15, गांधी जी को शांति के नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका। आज तक नोबेल कमेटी इस बात पर अफसोस जाहिर करती है कि यह गांधी जी के लिए नहीं, बल्कि खुद नोबेल प्राइज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे गांधी जी जैसी शख्सियत को नहीं दिया गया। नंबर 16, 1948 में नोबेल पीस प्राइज किसी को भी नहीं दिया गया। यह माना जाता है कि गांधी जी के सम्मान में ऐसा किया गया। उस वक्त नोबेल कमेटी ने कहा था कि वह किसी भी जिंदा कैंडिडेट को इस लायक नहीं समझते जिसे नोबेल प्राइज दिया जा सके। यहाँ नोबेल कमेटी के बयान से यह जाहिर होता है कि अगर गांधी जिंदा होते तो 1948 का नोबेल पीस प्राइज उनको ही दिया जाता। नंबर 17, गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत से महान व्यक्तियों को शांति का नोबेल प्राइज मिला, जैसे मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की। 1979 में जब दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो उन्होंने कहा था कि यह पुरस्कार मेरे मेंटर महात्मा गांधी को समर्पित है। नंबर 18, 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने गांधी जी के दांडी सत्याग्रह के लिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। यह सम्मान पाने वाले वह अकेले इंडियन हैं। यहाँ तक कि 1999 में जब टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया जाना था, तब वह रनर अप रहे और एल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। नंबर 19, 1906 में जब गांधी जी 27 साल के थे, तब उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। नंबर 20, एक वक्त ऐसा भी आया जब गांधी जी अपनी राह से थोड़ा डगमगाने लगे और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी के लिए उनके मन में मधुर जज्बात पैदा हो गए थे और गांधी जी ने अपने एक दोस्त को लिखते हुए सरला देवी को अपनी स्पिरिचुअल वाइफ कहा था। नंबर 21, 1944 में गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया। वो युवा लड़कियों और महिलाओं को अपने साथ एक ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में सोने के लिए कहते थे। उन लड़कियों में से उनकी भतीजी मनु भी थी। यह प्रयोग करके गांधी जी यह देखना चाहते थे कि उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पे पूरी तरह कंट्रोल पा लिया है या नहीं। हालांकि जो भी लड़कियां उनके ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, किसी ने भी यह नहीं कहा कि गांधी जी ने किसी तरह से गलत वे में बिहेव किया हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बूढ़ी माँ के पास सो रही हैं। नंबर 22, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए गांधी जी ने हिटलर को 2 रिक्वेस्ट लेटर्स लिखे थे, जिसमें उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड कहा था। गांधी जी ने पहला लेटर दूसरे विश्व युद्ध से करीब 1 महीना पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय मित्र, मेरे कुछ दोस्त चाहते हैं कि मैं आपको लिखूं, लेकिन मुझे यही लगता रहा है कि यह गुस्ताखी होगी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा हिसाब किताब न करूं और अपनी बात रखूं। यह साफ जाहिर है कि अभी इस दुनिया में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस महायुद्ध को होने से रोक सकते हैं, जो इंसानियत को भयंकर स्थिति तक पहुंचा देगा।
क्या आप ऐसे व्यक्ति की अपील सुनेंगे जिसने युद्ध के रास्ते को अस्वीकार किया हो? नंबर 23, गांधी जी ने हिटलर को दूसरा लेटर 24 दिसंबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखा था और इसमें भी इन्होंने हिटलर से युद्ध रोकने की रिक्वेस्ट ही की थी और शांति, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे चीज़ों का जिक्र किया था। गांधी जी के दोनों ही लेटर्स ब्रिटिश सरकार ने हिटलर तक नहीं पहुंचने दिए। नंबर 24, हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के बारे में गांधी जी ने विवादास्पद बयान दे दिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में गांधी जी ने कहा, हिटलर ने 5 मिलियन यहूदियों को मार डाला है। यह हमारे समय का सबसे बड़ा क्राइम है। यहूदियों को अपने आप को कसाई के छुए के आगे रख देना चाहिए था या अपने आप को समुद्र में ढकेल देना चाहिए था। इससे जर्मनी और पूरी दुनिया के लोग जाग उठते। आखिरकार वैसे भी उनके लाखों लोग मर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि कलेक्टिव सुसाइड का यह कारनामा होलोकॉस्ट के जवाब में बहादुरी भरा साबित होता। नंबर 25, गांधी जी ने अपने समय में कई मशहूर हस्तियों से लेटर्स के जरिए बातचीत की थी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो टोल्स्टॉय और चार्ली चैपलिन। नंबर 26, अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी के बड़े फैन थे। वे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत पसंद करते थे और अक्सर उनकी तारीफ किया करते थे। नंबर 27, महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों की ही एक दूसरे से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को उनके काम की तारीफ करते हुए एक लेटर भी लिखा था और गांधी जी ने उसका जवाब भी दिया था, मगर मित्रता कागज तक ही सीमित रही। नंबर 28, 1935 में अमेरिकन मैगजीन सर्वे को दिए गए एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने कहा था, मैं महात्मा गांधी का बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गांधी जी के विचारों की कुछ कमजोरियाँ हैं। उनका सत्याग्रह आइडियल कंडीशंस में ही प्रैक्टिकल है। इसे ब्रिटिश के खिलाफ तो लागू किया जा सकता है, मगर कितना भी चाहे वो अपने सत्याग्रह को नाजी जर्मनी में नहीं लागू कर सकते। नंबर 29, गांधी जी को भारत में फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उन्हें यह टाइटल देने वाले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की गई एक स्पीच में नेताजी ने गांधी जी को इस स्पीच में फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। नंबर 30, यह माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नंबर 31, गांधी जी की निशानियां, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बहुत सी चीज़ें आज भी मदुराई के गांधी मेमोरियल म्यूजियम ने सुरक्षित रखी हैं। उनकी हत्या वाले दिन जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, खून से सने वो कपड़े भी म्यूजियम में रखे हैं। नंबर 32, नवंबर 2013 में गांधी जी का चरखा ब्रिटेन में नीलामी के दौरान 1,10,000 पाउंड्स में बिका था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, उस दौरान जेल में उन्होंने इस चरखे का इस्तेमाल किया था। नंबर 33, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। नंबर 34, आज़ादी के मौके पर पंडित नेहरू द्वारा दी गई हिस्टोरिक स्पीच के दौरान गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो कोलकाता में थे और हिंदू मुसलमानों के बीच शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 35, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और यह दिन भारत में हर साल गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है और पूरी दुनिया में यह दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 36, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में मौजूद बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के पास जाकर सीधे उनके छाती पर 3 गोलियां चलाई थी। नंबर 37, नाथूराम गोडसे को गांधी जी की हत्या के जुर्म में फांसी हुई, लेकिन गांधी जी कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। नंबर 38, नाथूराम के जन्म के समय उनका नाम रामकृष्ण गोडसे था। उनके माता पिता ने बचपन में उनकी परवरिश एक लड़की की तरह की थी और उनके नाक में एक रोज रिंग भी पहनाई थी। उनके माता पिता ने बचपन में उनकी परवरिश एक लड़की की तरह की थी और उनके नाक में एक नोज रिंग भी पहनाई थी, इसीलिए उनका नाम नाथूराम हो गया। नंबर 39, गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी।
बिरला हाउस जहां उनकी हत्या हुई थी, वहां से राजघाट पहुंचने में 5 घंटे लगे थे। उनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग साथ चल रहे थे। नंबर 40, 1959 में जब मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के समाधि राजघाट आए थे, तब गांधी जी के शव को श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी भी आंखें नम हो गई थी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता था। तो ये थी महात्मा गांधी की कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।